looking at you. What else can be found? You are all a joke unto itself. Gautam Buddha said as his last statement, be a light unto itself. The day I leave the body, please remind me so that I can make my last statement, be a joke unto yourself. That is far more joyful than being a light unto yourself. What you are going to do with a light? Lighting your cigars or burning people's houses? पहले मैं धर्मपद की छोटी सी बात हाँ सब माइक एक डोगरिया थी बुढ़ाना, तो वो जो उन्हें गाँव में बुद्ध आते थे, धर्मपद की कहानी है, तो मुझको बताइए ना, बेहोश आदमी तो ओशो के रंग में डूबे हुए को बेहोशी तो कहेंगे। तो मास्टर हो तो डोकरिया का क्या था कि जब गांव में देखे कि बुद्ध आए हैं, गांव छोड़ देते, जिस गली में बुद्ध आए हैं गाली बदल देती थी, इसको ले तो स्वामी जी उसका सामना नहीं करती थी। ठीक इसी तरह में स्वामी जी से जाने करके बचता हुआ जाने कितने शिविर गुजर गए, चला है आज पकड़ने। तो अब आप इसको खोले को सुनो। मैं स्वामी जी का बात दूं, उनको धन्यवाद दूं और हाँ चुटकुले आते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन इलाज के लिए अस्पताल गया, भैंस बीमार थी, पोंकनी रोग था, परेशान थे मियाँ बीवी। वेटनरी डॉक्टर के पास गए, वो लड़की कहाँ गई? तो मैंने ही उसको कहा था कि तू BSc कर, MBSc कर। तो अब वो मुर्गा गया, जो डॉक्टर वेटनरी वाला थोड़ा झटकी टाइप के होते हैं, क्योंकि जैसे जानवर वैसी ही दृष्टि जानवर डॉक्टर हो चुका था, जाने क्या क्या कर चुका था, कृत्रिम गर्भाधान किया था, हाथ डाल के गोबर निकाला, फिर सुई डाली वगैरह वगैरह। कृत्रिम गर्भाधान स्वामी जी हमारे जमाने में शुरू हुआ था, हम लोग जनक हैं कृत्रिम गर्भाधान के। पशुओं की दुनिया में जो हमको ट्रेनिंग दे रहा था जर्मन का डॉक्टर, वो यहाँ तो था नहीं वेटनरी ज्यादा, जर्मन वाला वो कह रहा था, वो फादर ऑफ AI था। आप फादर ऑफ AI सब लोग समझ गए होंगे, पिता था वो कृत्रिम गर्भाधान करने। फौरन पोकनी क्या होता है? पोकनी होता है इंडाइजेशन की बिगड़ा हुआ रूप, उसको हम लोग डिसेंट्री कहते हैं यार। किसको बोल रहे हैं हम? उसको ठीक हो जाएगी, ना ठीक हो दूसरी खिला देना, मर जाएगी, दोनों तरह से तुम्हारा झंझट साफ। न तुम मुझे परेशान करोगे आगे बाद में, ना मुलायम को कोई दिक्कत होगी। गुलजान भी साथ में थी, तो गुलजान ने कहा कि महाराज मारे वाली गोली धरे रहो, शायद ठीक हो जाए, और ना ठीक हो तो मारे वाली रह जाई हो। तो अब वो दवा ले गया स्वामी जी, लेके चला गया। अब वो रास्ते में सोचता है कि मुर्दा भी मुर्दा ही था कि अब आप तुम्हारा काम है कि सामने रखो, इधर रखो, मोबाइल रहे। स्वामी जी चुपड़ा। अरे ये तो शुरू करो। ओशो धाम में था मैं दिल्ली में, बहुत खास गुरु पूर्णिमा का दिन था, यही दिन था। अरे बीच में कहाँ से आ गया? 10,000 लोग थे वहाँ उस समय, 10,000 कितने 10,000। अरे भैंस वाले कहाँ गया?
अरे भैंस जैसे कि हमारी भूखी थी, हम सही थे, हमारे पास पहुंचा था खाना पीना सब कुछ अरे था। भैंस काटू भी तो क्या हुआ कि मैं धर्म ज्योति, चैतन्य कीर्ति इत्यादि नामावर योगियों के साथ ओशो की दुनिया के जगमगाते सितारे, एक सितारा हमारे साथ है। तो 10,000 में तुम्हें कहाँ जगह मिल जाएगी बैठने को, तुम चूती हाल जो घूम रहे हो। कहीं जमीन में बैठने वाले आदमी बैठ के खा लो, लेकिन मैं भी फिर अपनी तरह का था, मैंने सोचा मैं कुर्सी में बैठ के खाऊं। क्या वो धाम आना हुआ कि मैं घर में न हो रहता। तो एक महिला जर्मन की आई, नौजवान एकदम यंग, उसने मुझे किस कर लिया। ओए होए। अब मैं खा रहा था महापुरुषों के संग, मैं बड़ा झेपा, शर्मिंदा हुआ। मैंने कहा माँ, अब उसके साथ अनुवादक था, हिंदी बनाने वाला, अंग्रेजी बनाने वाला, तो मेरी बात वो उनको समझाया उसने। तो उसने कहा कि स्वामी जी, मैंने कहा ये तुमने क्या किया माँ, ऐसी महफिल में तौहीन मोहब्बत है ये। अगर यही करना था बताते मैं कमरे में आ जाता। कुछ तुम करते कुछ हम करते, जवाब भी हो मिलता। हमको भी टेस्ट बदलता है जर्मन वाला। खैर, अब सारे साधु झेप गए जो बैठे थे अगल बगल, वो सारे साधु घबराए कि ये क्या हो रहा है यहाँ, ये ओशो जो कह गए वही होने लगा क्या था। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम इस दुनिया से नहीं करेंगे ऐसा। तो मैंने कहा माँ ये तुमने क्या किया। उसने बताया हिंदी करके कि अंग्रेजी करके कि ये पूछ रहे हैं स्वामी जी कि ये तुमने क्या किया, व्हाट यू डू। तो कही कि वो असल में स्वामी जी वो अंग्रेजी में बोली, मुझे तो समझ नहीं पाता, तो उनका अंग्रेजी थोड़ी बहुत जानते हैं। तो कही कि वो स्वामी जी आपके पास फोन नहीं है। 10,000 लोगों में से 189 नहीं मिला ऐसा जिसके पास फोन ना हो। मैंने सुना तुम्हारे पास फोन नहीं है। मैंने कहा मैं तो फोन की दुनिया का ही नहीं हूँ, बहुत बाद में फोन की दुनिया यहाँ आई है। जब राजीव गांधी क्रांति किए थे तो पहले अद्भुत थे, अब तो बुढ़ा गए। तो उन्होंने कहा सिर्फ इसलिए कि आपके पास फोन नहीं। गजब, झाड़ू वाला झाड़ू बंद करके फोन है, लाइटिंग साफ करने वाला लाइट छोड़ के फोन, बीबी का गए। क्या बात। मैंने कहा नो नो, आई एम नॉट सिंगल। तो बोले फिर बीवी है। मैंने कहा बीवी है, अच्छी खासी है, और 1/2 डजन बच्चे हैं। हिंदुस्तानी पैदावार, धरती बढ़िया हो, फसल कुछ लोग यही करते हैं, सारी तरक्की उनकी बच्चे हैं। यार दवा तो ले ली, पिलाऊं को कैसे, मुझे तो कुछ भी होश नहीं पता। जानवर को वो भी आदमी को दे देंगे, वो लिट्टी गटर वो। तो फिर आया लौट के, जैसे लौट के आया डॉक्टर ने देखा सिगरेट पी रहा था, वैसे उसका मजा क्या होने लगा कि आदमी अभी अभी गया था, फिर आ गया साला। तो मुल्ला ने कहा स्वामी तो हुजूर डॉक्टर साहब आप ऐसा करो कि इसकी पीने की विधि और बता दो, हम पिया ना पाएंगे, भैंस को पियाना आसान नहीं है। मतलब लड़का बच्चा हो पिया दे। तो कहा कि अरे यार मुल्ला तुम इतने विद्वान आदमी, होशियार माने जाते हो, बड़े धुरंधर, और तुम इतने बुद्धू बने की बात करते हो। अरे तुम्हारे घर में फूकनी है। वो जमाना वही था, वही जमाना था। उसने कहा तो किस घर में फूकनी ना होगी, चूल्हा होगा तो फूकनी तो बिल्कुल होना चाहिए। हाय बोला बस बन गई बात, अब कुछ नहीं करना, फूकनी के आगे रख दो गोली और पाछे से फूक दो। अब अपने आप पे नहीं जाके रुकेगी, बीच में तो नहीं फिर। अरे मुन्ना ने कहा बस 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 डॉक्टर साहब इतना ही तो मंत्र लेना था, अब हम कर गए, कर जाएंगे। कर गई। तो क्या हुआ, ले करके स्वामी जी उसने अब उसके अंदर गोली
2 गोलियां थी, गोली लगी और इधर से लगा के मुंह, जैसे ही फूकने को हुआ मुर्गा, भैंस ने फूक दिया। अब भैंस कल खेत थोड़ी रहेगी बिल्कुल। जब भैंस ने फूक दिया तो नतीजा निकला कि मुर्गा के पेट में गोली का। अब जानवर की दुनिया से दूर चलते हैं आगे। जानवर की दुनिया से ज्यादा जरूरी है, इमरजेंसी केस है ये, जाने दो। अरे उन्होंने कहा मरने वाला इंजेक्शन तो देने दे, कहीं कैसी आदमी औरत है तू। उसने कहा मैं कैसी नहीं, मेरा आदमी मर रहा है और ये मर जाए इससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा, आदमी मर गया हम बर्बाद हो जाएंगे। तो बोले फिर बताओ क्या मर जाए। बोले मर ये है कि तड़के मुल्ला लैट्रिन में गया था, अब शाम होने को आई, निकला ही नहीं बाबा। आवाज देते हैं वो आवाज भी नहीं दे रहा, बस गाड़ी काटता है और एक फिर घंटा भर बाद आवाज देते हैं कि मर गए क्या, बताओ। तो बोले कह तक गिन चुका है। आज डॉक्टर ने पूछा, कहा कि वो 7 तक गिन चुका है स्वामी जी डॉक्टर साहब, अब शाम हो गई है तब तक और रात तक 10-12 गिन लेगा। डॉक्टर बड़े पसोपेश ने कहा, पढ़ा उसने कहा, इतने चिकित्सा शास्त्र के मैंने शास्त्रों के पन्ने पढ़ते मैं बुढ़ा गया किसी विद्या में, आज तक मुझे ऐसे रोग का कोई आइडिया। तो उसने कहा फिर तुम डॉक्टर हो कि तमाशा है, ये नौटंकी कर रहे हो, सब कुछ नहीं आता तुमको, जब यही का रोग नहीं पकड़ पा रहे तुम यही मार लिखो। अरे बोले तो देश की हिस्ट्री जो है वो मुझे बताओ तब मैं समझू। गुरक दे गोली, अब वो पेट लैट्रिन बांधने वाली दवा थी और डबल को जानवर को एक गोली से कुछ नहीं होता। तुम्हें इतनी गोली काम कर यही जरा सी, और जानवर का इतनी बड़ी गोली आओ थी अलग से, और उसके पैसा भी बहुत लगते हैं। और डॉक्टर होते हैं बदमाश, तो वही 10 के 50 बता देते हैं जानवर की। कहा जानो उस दुनिया की बातें। कहाँ जाती जब स्वामी कहूँ लग जाए या ध्यान करे। अरे तो जाए कौन 10 बता रही। हाँ कहूँ छुरा तो नहीं है, नहीं है, ज्यादा घाव न बनेगा। कोई रिवाज बोल रही मार देगी।